मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के निशाने पर अक्सर आरएसएस और गृह मंत्री अमित शाह रहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अचानक दोनों नेताओं की जमकर तारीफ की है, जिसके बाद एमपी की सियासत में गर्माहट आ गई है। देखिए रिपोर्ट। और चुनाव चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह उनका सबसे बड़ा आलोचक, लेकिन उसके माध्यम से समाचार दिए कि उनके यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। पहाड़ों में से रास्ता काटा, हमारे सारे यात्रियों के भोजन की व्यवस्था की। आपको आश्चर्य होगा कि आज तक अमित शाह जी की और मेरी भेंट नहीं हुई है 1 to 1। आरएसएस और बीजेपी के मुखर विरोधी माने जाने वाले कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का एक अलग चेहरा देखने को मिला है। दिग्विजय सिंह ने बुधवार को ऐसी बात कही है जिस पर हर किसी को यकीन कर पाना मुश्किल होगा। मौका था नर्मदा यात्रा पर लिखी किताब के विमोचन का। दिग्विजय सिंह ने विमोचन कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा के दौरान संघ और बीजेपी से मिले सहयोग के लिए आभार जताया। जिसने भी दिग्विजय के इस बयान को सुना वो दंग है। आप भी सुनिए कि दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा। जिन दिनों हम गुजरात से निकल रहे थे, गुजरात के विधानसभा चुनाव चल रहे थे 2017 के। महाराष्ट्र से गुजरात में हमने जब प्रवेश किया, शाम हो गई थी और पहाड़ पे चढ़कर 10:30 बजे रात को हमारे मुकाम पर पहुंचे। वहां के अधिकारी साथ में थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन जंगलों में गुजरने के लिए ना रास्ता था, ना ठहरने की व्यवस्था थी। एक फॉरेस्ट ऑफिसर साहब मेरे पास आए कि साहब मैं फला हूं और मुझे, आपको आश्चर्य होगा, श्री अमित शाह जी के निर्देश है कि आपका पूरा सहयोग हम पूरे समय में करें। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि क्या वाकई अमित शाह और संघ ने दिग्विजय सिंह की इतनी मदद की थी। जब इस बाबत बीजेपी प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी से बात की गई तो उन्होंने इन बातों का खंडन कर दिया। राहुल कोठारी ने दिग्विजय सिंह पर मनगढ़ंत बातें रचने का आरोप लगा दिया। देखिए, वैसे तो ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता होते हैं वो हमेशा परिवार भाव के लिए और इस तरह के समन्वय बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। निश्चित रूप से उनकी धार्मिक यात्रा थी। इसमें यदि किसी की तरफ से कोई ऐसा प्रोत्साहन की बात आई थी तो इसका स्वागत होना ही चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो अपनी किताब को बेचने के लिए, अपनी शब्दों को बेचने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपना सकते हैं। इतना ही विश्वास उन्हें यदि अमित शाह जी की बातचीत पर या अधिकारी की बातचीत पर है तो उसका नाम कृपया करके बताएं सबके सामने, उसकी रिकॉर्डिंग सामने लेकर आएँ तो इन्हें हम बात मानेंगे। ये अपने आप में हमें लगता है जो तथ्यपूर्ण बात नहीं है। ये पूरी तरीके से अपनी किताब बेचने के लिए हथकंडे दिग्विजय सिंह अपना रहे हैं। दिग्विजय सिंह के भाषण पर सियासत हो तो भला कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। लिहाजा कांग्रेस भी दिग्विजय के बचाव में उतर आई। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने बीजेपी को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अधिकार नहीं है कि दिग्विजय के हर बयान पर बीजेपी सवाल उठाए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया नॉन पॉलिटिकल बयान है और उनका राजनीति से ऊपर उठ के बयान देखा जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का मशगला बना हुआ है जिनको अपने कद बढ़ाने की बहुत जल्दबाजी है। तो दिग्विजय सिंह जी जैसे ऊंचे कद के नेता के ऊपर भाजपा के छोटे बड़े नेता रात दिन आरोप लगाते रहते हैं ताकि उनके नाम को इस्तेमाल करके वो अपना कुछ ना कुछ कद अपनी पार्टी के अंदर बढ़ा लें। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करे, जनता के जवाब दे। इस तरह के आरोप लगाना, इस तरह की बातें करना, इस तरह के बयानबाजी करना आपका कद नहीं बढ़ाएगा। दिग्विजय सिंह जी जो बात कहते हैं वो बहुत गहरी बात होती है और सच हमेशा बोलने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसा ही वो बयान है। भारतीय जनता पार्टी के बयान के नेताओं को उसका राई का पहाड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक आपने दिग्विजय सिंह को संघ पर निशाना साधते हुए देखा था, लेकिन ये पहली दफा देखने को मिल रहा है कि दिग्विजय सिंह ने संघ और अमित शाह की तारीफ की है। देखना दिलचस्प होगा कि सबूत मांग रही बीजेपी के सामने दिग्विजय सिंह कोई सबूत पेश कर पाते हैं या नहीं। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट।
पीएम मोदी के जन्मदिन के कार्यक्रम बीजेपी लगातार मना रही है। इसी के चलते उज्जैन में बीजेपी ने सेवा और समर्पण अभियान के तहत प्रबुद्ध जन सम्मेलन और सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में रिटायर्ड सैनिक, डॉक्टर्स, इंजीनियर, किसान समेत तमाम लोगों ने शिरकत की। दिवस का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण के अभियान पर जो लिया है, आज उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी उज्जैन ने प्रबुद्ध सम्मेलन आज यहाँ पर रखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा समर्पण के इस अभियान में आज उन प्रबुद्धों के बीच जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके दूसरे कार्यकाल और पहले कार्यकाल की जो उपलब्धियाँ हैं, उन सारे मुद्दों पर आज प्रबुद्धों के साथ हमने चर्चा की है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर के आज सभी प्रबुद्धों के साथ चर्चा बहुत व्यापक तौर पर यहाँ पर हुई।